राहुल गांधी, उनके पापा राजीव गांधी 45 साल हुए गांधी जी ने इंडिया के प्रधानमंत्री थे, जिनकी दादी इंदिरा गांधी। हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है। देश की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री थी। 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद एक नेता का ग्राफ चीते की चाल से आगे बढ़ रहा है। जिन्हें कभी मोदी समर्थक पप्पू कहकर चिढ़ाते थे, पप्पू है, पप्पू रहेंगे। पप्पू गांधी, उनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन आज देश का एक बड़ा ग्रुप उन्हें जननायक मानने लगा है। बात संविधान बनाने की हो या चाहे जनगणना की या फिर बिहार का SIR विवाद, हर मुद्दा जनता के साथ सीधा कनेक्ट हो रहा है। अब राहुल बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इससे पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में पूरा देश का भ्रमण किया था, जिसका सीधा असर 2024 के लोकसभा इलेक्शन में देखने को मिला। लेकिन अब सवाल है कि राहुल गांधी इंडिया अलायंस के लिए गेम चेंजर बन रहे हैं। साल 2004 में जब सोनिया गांधी भारत के PM बनने जा रही थी, तो राहुल गांधी मां का हाथ पकड़ के रोने लगे। लेकिन अब खुद PM बनना क्यों चाहते हैं? जब 2004 में यंग राहुल गांधी अमेठी से सांसद बने थे, उनकी मां सोनिया गांधी UP अलायंस को लीड कर रही थी। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। तब मनमोहन सिंह ने मल्टीपल टाइम राहुल गांधी को मिनिस्ट्री ऑफर की थी, पर उन्होंने हमेशा मना कर दिया, जिसकी वजह से वो आम सांसद बने रहे। 2009 में लोकसभा इलेक्शन हुए, तब कांग्रेस को एक हिस्टोरिकल जीत मिली, 206 सीटें, जिसका राहुल गांधी को भी श्रेय दिया गया, क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत की थी। पर ओपोजिशन को पता था आज नहीं तो कल राहुल गांधी पावर में आएंगे और एक बड़ा पॉलिटिशियन बन सकते हैं। इस वजह से ओपोजिशन जनता के बीच में उनका मजाक बनाने लगी। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। वही राहुल गांधी को लोग पप्पू बोलने लग गए, ओपोजिशन उन्हें भूलने लग गया। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? हमारे वाले राहुल। आज वही राहुल गांधी ने ऐसा कमबैक किया है कि ये भारत के नेक्स्ट प्रधानमंत्री बन सकते हैं। राहुल गांधी की कहानी की शुरुआत 19 जून 1970 को होता है, जब राजीव गांधी और उनकी पत्नी सोनिया गांधी को एक बेटा होता है, जिसका नाम रखा जाता है राहुल गांधी। जब उनका जन्म हुआ था, उनकी दादी इंदिरा गांधी इंडिया की प्रधानमंत्री थी। राहुल गांधी को सेंट कोलंबिया स्कूल में एडमिशन किया जाता है, जो कि दिल्ली में उस टाइम का बेस्ट स्कूल था। बाद में 1981 में देहरादून के दून नाम के स्कूल में आ जाते हैं। ये भी वहाँ का बेस्ट स्कूल था, सब कुछ सही चल रहा था। पर 1984 में इंदिरा गांधी का डेथ हो जाता है। प्रधानमंत्री का डेथ सिक्योरिटी रीजन की वजह से राहुल गांधी कॉलेज नहीं जाते। उनको पढ़ाने के लिए टीचर्स घर को आते हैं। आखिर में 1990 में राहुल गांधी हार्वर्ड जाते हैं और वहां पर एडमिशन करते हैं। फिर 1991 में राजीव गांधी का डेथ हो जाता है। फिर ये इंडिया वापस आते हैं। घर में 2 मौत होने के बाद सिक्योरिटी रीजन की वजह से ये बाहर नहीं जा पाते। एक टाइम ऐसा भी आता है, ये उनका असली नाम राहुल गांधी के बजाय राहुल विंसी नाम यूज करते हैं। Controversy and Rahul Gandhi's name as Rahul Vinci has sparked. ये फ्लोरिडा जाते हैं, वहाँ पे रोलिन कॉलेज के अंदर अपना एडमिशन करते हैं और वहाँ इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ते हैं। आखिर में 1995 में ट्रिनिटी कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। वहाँ पे उन्होंने MPhil किया था। इतना पढ़ाई करके नॉलेज लेने के बाद उनको ये पता चल चुका था कि उनको पॉलिटिक्स में ज्वाइन नहीं करना था, नहीं तो वहाँ पर वो फंस जाएंगे। उनकी फैमिली की लेगेसी इतनी बड़ी थी कि इनको पॉलिटिक्स में ले ही आई और आखिर में राहुल गांधी को इंडिया आना ही पड़ता है। 1999 में जब राहुल गांधी इंडिया आते हैं, तो वो देखते हैं कि इंडिया में BJP की सरकार है और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अगले इलेक्शन में सोनिया गांधी और उनकी पार्टी पूरा जोर लगा रही थी इलेक्शन जीतने के लिए। पूरा देश की राजनीति इनके कंधों में है और उनकी पार्टी कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है और इस लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए इनको घुसना ही पड़ता है पॉलिटिक्स में। 2004 में एक बार फिर से इलेक्शन होता है और इस बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं। 1967 से कांग्रेस अमेठी से कभी हार नहीं रही थी, इसीलिए इनको यहाँ से चुनाव लड़ाया जाता है।
राहुल गांधी अपना पहला इलेक्शन 2.5 लाख के वोट से जीत जाते हैं और कांग्रेस का ही पीएम बनना था। सबको ये लगता था कि सोनिया गांधी पीएम बनने वाली है क्योंकि वही उनके परिवार की है और यही प्रथा चली आ रही है। राहुल गांधी सोनिया गांधी का हाथ पकड़कर रोने लगते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पीएम नहीं बनोगे क्योंकि घर में ऑलरेडी 2 मौत हो चुकी है। राहुल गांधी के कहने की वजह से सोनिया गांधी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनती है, लेकिन 22 मई 2004 को मनमोहन सिंह को पीएम बनाया जाता है। राहुल गांधी काफी सारे रैली करते हैं, भाषण में भारत की यूनिटी के बारे में बात करते हैं। One of his first stops on the Orissa tour, the tribals of Nanjigarh in Kalahandi. Displaced by the mining, they've been fighting a... I mean, that's something that has been drilled into us, first by my grandmother, then by my father. There's nothing euphoric about this at all. We see it. उनकी अच्छी बातों को सुनकर लोगों को उनकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है। 2009 का इलेक्शन में राहुल गांधी 3,91,000 वोट से जीत जाते हैं, 206 सीट मिलती है और फिर से मनमोहन सिंह पीएम बनते हैं। राहुल गांधी अच्छे काम कर रहे होते हैं, उनकी राइज हो रही होती है, लेकिन 2014 में सब पलट जाता है। नरेंद्र मोदी की एक अलग इमेज निकल के देश के सामने आती है। वो एक कैंपेन करते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। वो अपने भाषण में राहुल गांधी को शहजादा बुलाते थे और खुद को चाय वाला। शहजादे की जुबान पर सच्चाई तो आ ही जाती है। आज कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। लोगों को ये लगता है कि इलेक्शन चाय वाला और से शहजादा है, जिनका पूरा खानदान पॉलिटिक्स बनाया आता है और जीतता आता है, तो लोग यहाँ मोदी को वोट डालने लग गए। 2014 के इलेक्शन में इतना उलटफेर हुआ कि कांग्रेस को सिर्फ 44 सीट मिली। राहुल गांधी अपने इलेक्शन में तो जीत गए, लेकिन कांग्रेस हार गई थी। 2009 जहां इनके पास 206 सीट थी, वहां अब उनके पास सिर्फ 44 सीट थे। इनको अंदाजा ही नहीं था कि 2014 के बाद इनका ऐसा डाउनफॉल आएगा कि कमबैक करने के लिए इनको सब कुछ दांव में लगाना पड़ेगा। 2019 इलेक्शन में राहुल गांधी अमेठी से भी हार जाते हैं। 2019 इलेक्शन बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत जाती है। 1967 से कांग्रेस अमेठी से कभी नहीं हारी थी। इवन राहुल गांधी भी यहाँ 3 बार जीत चुके थे, जिसके बाद इनके ऊपर मीम्स बनने लगते हैं। उनको लोग पप्पू कहने लगे। ग्यारह साल हो गया है और मोदी ने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। या गांधी परिवार ने करा क्या है इस देश में जो आज हम खड़े क्यों खड़े? मोदी, बस मोदी। हाँ। अक्सर मोदी के फैंस उनको विश्व गुरु समझते हैं, जो कि गोदी मीडिया के द्वारा फैलाया गया एक झूठा प्रोपेगेंडा है। ये वही गोदी मीडिया है जो 2014 से पहले सरकार से सवाल पूछा करती थी, लेकिन 2014 के बाद मोदी सरकार ने इन्हें अपने कब्जे में ले लिया और अब ये सरकार का चाटुकारिता करती है। राहुल गांधी यहाँ पर कैंपेन करेंगे। ऑलरेडी उन्होंने कहा कि दिया नरेंद्र सरेंडर का जो नारा, क्या आप लोग इसे उठाएंगे इस इलेक्शन में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से कब सवाल किया है? भारत के हित में कब सवाल पूछा है? प्रचार करने के लिए चले गए, ये भी गए थे डफली बजाने के लिए, प्रचार करने के लिए चले गए, चुनाव प्रचार करने के लिए। जब भारत के हितों का सवाल आ रहा है तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु राष्ट्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप दूसरे राज्य के राष्ट्राध्यक्ष के सवाल नहीं करेंगे कि तुम कौन होते हो भाई 3 में कि 13 में? तुम क्यों करोगे? हम 140 करोड़ के देश हैं, तुमसे ज्यादा पुराना लोकतंत्र का हमारा इतिहास है। तो अमेरिका का नामो निशान नहीं था। अमेरिका खोजा ही तब गया जब भारत खोजने के लिए कोलंबस निकला था। तो उसकी घोषणा प्रधानमंत्री कर देना। युद्ध विराम की घोषणा हमारी सेना करती, युद्ध विराम की घोषणा विदेश मंत्री करते, क्योंकि घोषणा वही सोफिया कुरैशी करती जो बार बार आकर के ब्रीफिंग दे रही थी, क्या कार्रवाई हो रही है, इसकी जानकारी देश को दिया जा रहा है कि ट्रंप ट्वीट करके बताएगा कि युद्ध विराम हो गया है। बिहार के चुनाव हिंदुस्तान का भाग्य अच्छा है जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हमारे को मिला हुआ है। प्राइम मिनिस्टर के लोग कहते पाकिस्तान डिमांड आते कई बार, जब मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर हमारे को भी देना, पहला डिमांड वहां से भेजते पाकिस्तान, ज्यादा प्राइम मिनिस्टर हमारे को मिलता है। बात देखिएगा, मोदी जी को लोग पूजेंगे। हाँ, मोदी जी अवतारिक पुरुष है, अवतारिक पुरुष। किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि किस प्रकार से झूठे नैरेटिव के जरिए अंधभक्तों की नजर में नरेंद्र मोदी को विश्वगुरु बनाया गया। भले ही नरेंद्र मोदी ने 11 साल से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, लेकिन उन्होंने आए दिन अपने बयानों से अपनी असलियत दिखाते रहते हैं। अगर मान लीजिए हम मैथमेटिक में a² + b² करें तो रिजल्ट क्या आता है? लेकिन मान लीजिए a + b × स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो, a + b × ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है a² + 2ab + b²।
ये एक्स्ट्रा 2AB मिलता है कि नहीं मिलता है? ये एक्स्ट्रा 2AB कहां से आया? तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2AB निकलता है। हमारे सामने समस्या थी, उस समय वेदर अचानक खराब हो गया था, बहुत बारिश हुई थी, आपको याद होगा। मैं हैरान हूं, अभी तक देश के इतने बड़े पंडित लोग इतनी मुझे गालियां देते हैं, लेकिन उनका दिमाग यहाँ नहीं चलता है। मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। तो अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि किस प्रकार राहुल गांधी के फर्जी वीडियोस को जनता के अंदर पहुंचाने का, चाहे खट्टा हो, चाहे मीठा हो, चाहे सच्चा हो, चाहे झूठा हो, ये काम कर सकते हैं। मगर वो इसलिए हो पाया कि हम 32 लाख व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाकर खड़े थे, तब जाकर एक फैलने का काम भाजपा आईटी सेल के द्वारा फैलाया जाता है और उन्हें पप्पू दिखाने की कोशिश की जाती है। मोदी जी को अंधभक्त के सामने विश्वगुरु बनाया गया क्योंकि उनके पास गोदी मीडिया और आईटी सेल का पावर था, जिसके जरिए वो कोई भी झूठा प्रोपेगेंडा फैला सकते थे। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्सर रैंडम सवाल पूछे जाते हैं जिसमें वो फंस सकते हैं और उनकी मूर्खता लोगों के सामने आ सकती है। इसीलिए वो फिक्स इंटरव्यू देते हैं जहां पर पूछे जाने वाले सवाल पहले से ही लिखे हुए होते हैं, ताकि वहां पर फंसने की कोई चांसेस ना रहे। राहुल गांधी ये समझ गए कि वो इतने अच्छे लीडर नहीं है और इसीलिए 2019 में कांग्रेस की प्रेसिडेंट पद से रिजाइन कर दिया। 2019 से 2022 तक राहुल गांधी गायब हो जाते हैं। लोग समझने लगते हैं कि राहुल गांधी का करियर खत्म हो चुका है। 2022 में राहुल गांधी अनाउंस करते हैं भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें वो 3570 किलोमीटर पैदल चलने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर पैदल जाएंगे। पूरे रास्ते प्यार बांटने वाले हैं, लोगों से मिलने वाले हैं। लोगों को ये मजाक लगता था, लोगों को लगता है कि राहुल गांधी ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन जब यात्रा शुरू होता है सब इनसे जुड़ने लगते हैं। इस यात्रा के दौरान वो बिल्कुल चेंज लगते हैं। यात्रा कंप्लीट होने के बाद एक बार एक मीडिया रिपोर्टर इनसे पूछता है राहुल गांधी की पहले ऐसी इमेज नहीं थी, तो राहुल गांधी जवाब में कहते हैं कि वो राहुल गांधी अब मर चुका है, उस राहुल गांधी को भूल जाओ। राहुल गांधी दिमाग में मैंने मार दिया, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं, वो आपको दिख रहा है। मुद्दे उठाने लगे कि अडानी अंबानी मोदी के कारण बड़े हुए हैं। वो कहते हैं ये छोटों को बड़ा करना नहीं चाहते, ये बड़ों को बड़ा करते हैं। अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया, मगर भाइयों बहनों मैंने छोड़ा नहीं। अडानी अंबानी अंत में नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कांपते हुए कहता है अडानी अंबानी का नाम पब्लिक में लेता है। राहुल गांधी सही चीज में आवाज उठाने लगे थे। मीडिया इनको दबाने की कोशिश कर रही थी, पर उनकी आवाज आम जनता तक पहुंचने लगी थी। ये चीज देखने को मिलती है 2024 के इलेक्शन में, जहां कांग्रेस को 99 सीट मिली है, जो कि 2014 और 2019 से डबल थी। कमाल की बात ये थी कि बीजेपी जो 400 पार का इतना हवा बना रही थी, उनको 400 क्या 50 सीट भी नहीं मिली। कमाल की बात ये थी कि राहुल गांधी अपने दोनों सीट से जीत गए, रायबरेली और बयानाड। साथ में 2019 में जहां ये अमेठी से हार गए थे, इस बार इनका ड्राइवर स्मृति ईरानी को हरा देता है अमेठी से। लोग इनको सीरियसली लेते हैं। फिर ये एक मुद्दा उठाते हैं कि स्टॉक मार्केट को किस तरह मैनिपुलेट किया गया है। इन्होंने बताया कि किस तरीके से मोदी और अमित शाह ने बोला था 400 पार होंगे, स्टॉक लीजिए, स्टॉक ऊपर जाएगा, और स्टॉक एकदम क्रैश कर गया। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। उनके पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले। वो 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। हजारों करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट हुए, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं, और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। फिर ये लाते हैं वोट चोरी का मुद्दा, जिसने पूरा काया ही पलट दिया। वोट चोरी के मुद्दे पे ना इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब होती है। सबको ये सही लग गया है, क्योंकि जवाब ही नहीं दे रहा है ओपोजिशन, तो ये सही होगा कि उन्होंने वोट चोरी की है। मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ।
बिहार में अभी इलेक्शन होने वाले हैं और बिहार के इलेक्शन से सेंटर का गवर्नमेंट तक पलट सकता है। इस टाइम पे राहुल गांधी ने इतने बड़े मुद्दे उठाए कि ओपोजिशन के पास कोई जवाब ही नहीं है और बिहार में चुनाव होने वाले हैं। राहुल गांधी अब आवाज उठा रहे हैं, सीट वापस हासिल कर रहे हैं, इनकी इमेज फिर से बनती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि ये आज नहीं तो कल देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं।